I am going to teach the new part of lesson of the verb. आज मैं आप लोगों के बीच में कुछ वर्ब का काइंड्स लेकर आया हूं। वर्ब का काइंड्स करने का मतलब क्या है कि वर्ब और वर्ब में काइंड्स क्या क्या होता है वो आप लोग जानते हैं कि काइंड्स ऑफ टू टाइप ऑफ द वर्ब होता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। बट हमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में विस्तार से मैंने पहले भी बताया था, आगे भी बताऊंगा, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ काइंड्स ऑफ मेन वर्ब को लेकर आया। काइंड्स ऑफ मेन वर्ब भी बोल सकते हैं, मेन वर्ब को एक्शन वर्ब भी बोल सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मैं जब मैं पढ़ा रहा हूं तो वर्ब के बारे में थोड़ा सा आपको मैं डिफिनेशन बता दे रहा हूं। ये वर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एक्शन, पोसेशन, रिलेशन एंड स्टेट ऑफ बीइंग्स, दैट इज कॉल्ड द वर्ब। वर्ब क्या है? जैसे आप लोग जानते हैं कि किसी भी काम को करना या होना समझा जाए उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया बोलते हैं। वही हमारा वर्ब्स होता है। ये वर्ब इज ए वर्ड, क्रिया माने ऐसा प्रारूप है, एक ऐसा शब्द है जिसमें किसी कार्य का होना, संबंध को बताना, उसके स्टेट ऑफ बीइंग्स, उसकी रियायत भावों को जानकारी देना, दैट इज कॉल्ड क्या होता है? वर्ब होता है। जैसे राम रीड्स बुक होता है, राम किताब पढ़ता है। तो राम किताब पढ़ता है तो राम में कार्य कौन सा हो रहा है? किताब पढ़ना। तो किताब क्या हो गया? उसका एक कर्म के रूप में काम कर रहा है, लेकिन क्रिया क्या करता है? पढ़ना। तो जहां कहीं भी सेंटेंस में एक्शन मूड आता है तो वहां पर कार्य करने का ही बोध होता है। खाना, पीना, सोना, रहना, ये सब क्या है? क्रिया है, जिसको मैं मेन वर्ब बोलता हूं। रीड हो गया, राइट हो गया, टीच हो गया, स्लीप हो गया, etc. दीज आर कॉल्ड द क्या? वर्ब। ये क्या है? वर्ब। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं काइंड्स ऑफ मेन वर्ब के बारे में कि काइंड्स ऑफ मेन वर्ब में होते क्या है। पहला मेरा है, आपको मैंने बताया है, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का हिंदी होता है सकर्मक क्रिया। क्या होता है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है? ए वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट। ए वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट एंड to complete its sense, that is called the क्या? Transitive verb. Transitive verb क्या है? कि transitive verb is as verb that needs an object to make the complete sense, that is called the क्या होता है? Transitive होता है। Transitive वो होता है जिसमें क्रिया का कर्म होता है। जिसमें क्रिया का क्या होता है? कर्म होता है। तो जिस सेंटेंस में क्रिया का अपना कर्म है वो ट्रांजिटिव है। जैसे ही किक द बॉल, वो बॉल को मारा। तो बॉल को मारना क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जिस सब्जेक्ट के साथ, जिस क्रिया के साथ उसका अपना ऑब्जेक्ट हो तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव में आपको मैं बता दे रहा हूं कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जब ये एक साथ यदि मिला हुआ हो तो दैट सेंटेंस इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव वर्ब। अगर वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं है तो कभी भी ट्रांजिटिव हो ही नहीं सकता है। इसलिए वर्ब के साथ में कर्म का होना निश्चित है, कर्म का ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। जैसे ही ईट्स मैंगो, ही ईट्स मैंगो, वह आम खाता है। तो वह आम खाता है में ईट्स क्या है? वर्ब है, लेकिन मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इस क्रिया का अपना ऑब्जेक्ट है ना। तो जब क्रिया का अपना ऑब्जेक्ट हो गया तो मैं बोल सकता हूं क्या है?
ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे राधा इज रीडिंग बुक हो गया, राधा किताब पढ़ रही है, तो राधा मेरा सब्जेक्ट है, इज रीडिंग क्या है, वर्ब है, और बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस क्रिया का अपना ऑब्जेक्ट कौन है, बुक है। तो आपको मैं यही बता रहा हूं कि हमेशा देखना है कि a verb that needs an object to make the complete sense, that is called the transitive verb. ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिस क्रिया का अपना कर्म होता है। जैसे राम रीड्स बुक, रीड्स बुक आपका क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। जैसे मैंने बोला कि राधा इज रीडिंग अ बुक बोल दिए, तो यहां पर रीडिंग के साथ में बुक हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो जहां पर क्रिया का ऑब्जेक्ट आता है, क्रिया का कर्म होता है, वो हमेशा क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। तो आपको मैंने क्लियर बता दिया ना कि ट्रांजिटिव क्या होता है। ट्रांजिटिव में क्रिया का कर्म अपना होता है, नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं है, उसको होना ही है, क्रिया का अपना कर्म होना ही है। सेकेंड पार्ट मेरा इंट्रांजिटिव है। ए वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, a verb that needs does not an object, that is called the intransitive verb. A verb that need does not, यहां पर लिखा है verb that does not need any object to make the complete sense, that is called the intransitive verb. Intransitive verb वो होता है does not need any object, जिसमें कर्म होता ही नहीं है, जिस क्रिया का अपना कर्म होता ही नहीं है, वो क्या होता है, इंट्रांजिटिव होता है। इंट्रांजिटिव में कर्म होता ही नहीं है, बस क्या होता है, उसका फंडामेंटल होता है कि सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ए वर्ब दैट डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट, जिस क्रिया का अपना कर्म नहीं होता है, जो अपने अर्थ भाव को क्लियर नहीं देते हैं, उसको इंट्रांजिटिव बोलते हैं। जैसे राम लाफ्ट, राम हंसा, यहां पर लाफ्ट हो गया, बट यहां पर कर्म नहीं है ना, कर्म नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, इंट्रांजिटिव है। ए लाइट वाज शाइनिंग, ये लाइट जो है चमक रहा था, तो यहां पर वर्ब है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इंट्रांजिटिव हो गया। तो जैसे मान के चलो कि राम रीड्स, राम खाता है, क्या खाता है वो मालूम नहीं है। ही राइट्स, वह लिखता है, क्या लिखता है मालूम नहीं है। तो जहां पर क्रिया का अपना कर्म नहीं होता है, वह हमेशा इंट्रांजिटिव होता है। तो वही मैंने बोला कि वर्ब डज नॉट नीड, ए वर्ब दैट डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड द इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब में कभी भी क्रिया का कर्म नहीं होता। तो आपको मैंने बता दिया ना कि जहां पर वर्ब के साथ में कर्म है वो ट्रांजिटिव है, जहां पर वर्ब के साथ में कर्म नहीं है वो क्या है, इंट्रांजिटिव। कंप्लीट। आगे मैं बढ़ता हूं, यहां पर आ गया डी ट्रांजिटिव वर्ब। डी ट्रांजिटिव कहने का मतलब क्या, द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। ए वर्ब that need two objects, a verb that needs two objects, direct object and indirect object, to make its complete sense, that is called the detransitive verb. द्विकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें दो कर्म होते हैं और दो कर्म मिलने से अपने अर्थ और भाव को सही रूप से स्पष्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं detransitive verb. A verb that need two objects, transitive यानी direct and indirect object, that is called the detransitive verb. detransitive verb में हमेशा क्रिया के साथ में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। दो जहां पर ऑब्जेक्ट होंगे उसको बोलते हैं detransitive verb। क्या बोलते हैं, detransitive verb। जैसे टीचर टीचेज मी इंग्लिश, शिक्षक मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। टीचर टीचेज मी इंग्लिश, शिक्षक मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो यहां पर पढ़ाना एक क्रिया हो गया और मुझे एक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया।
और क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। टीचर टीचेज मी इंग्लिश, टीचर मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो जो पहला होता है कर्म उसको मैं बोलता हूं डायरेक्ट, जो किया जाता है उसके द्वारा उसको बोलते हैं इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मुझे क्या पढ़ाता है, तो अंग्रेजी पढ़ाता है, तो जो पढ़ाता है तो मुझे डायरेक्ट, क्या पढ़ाता है, इंग्लिश इनडायरेक्ट। जैसे माई मदर गेव मी फ्रूट्स, मेरी मां ने मुझे फल दिया। मेरी मां ने मुझे दिया, क्या दिया, फल दिया। जो देती है वो इनडायरेक्ट। मेरी मां ने, गिव क्या है, वर्ब है, मी क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और फ्रूट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मेरी मां ने, माई मदर गेव मी अ फ्रूट, मेरी मां ने मुझे फल दिया। तो जहां पर मुझे की बात हो गई वो डायरेक्ट हो गया, और जो देती है वह इनडायरेक्ट हो गया। तो आपको मैंने बताया कि ये वर्ब दैट नीड टू ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड टू मेक द कंप्लीट सेंस दैट इज कॉल्ड द डिट्रांजिटिव वर्ब। डिट्रांजिटिव वर्ब में हमेशा क्रिया के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, और उसके मिलने से वाक्य का भाव कंप्लीट दिखाई देता है। तो हमेशा डिट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है। हमेशा आपको माइंड में आ गया, डिट्रांजिटिव में कितने ऑब्जेक्ट होंगे, 2। क्लियर। अब आप आगे चलते हैं। लास्ट में रहा है इनकम्प्लीट वर्ब। इनकम्प्लीट वर्ब, इनकम्प्लीट वर्ब में क्या होता है, ए वर्ब दैट डज नॉट नीड ऑब्जेक्ट टू मेक द कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट वर्ब। इनकम्प्लीट वर्ब वो होता है जो कॉम्प्लीमेंटल होता है। इनकम्प्लीट वर्ब वो होता है जो कॉम्प्लीमेंटल होता है, उसके साथ में कभी भी एक दूसरे की प्रारूपता नहीं गाई जाती है। जो उसका वर्ब होता है तो उस वर्ब के साथ में हमेशा नाउन और एडजेक्टिव आता है। नाउन और क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, और वह नाउन और एडजेक्टिव के मिलने से एक ही व्यक्ति और एक ही वस्तु का बोध होता है। तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट या इनकम्प्लीट वर्ब। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे हमारे वर्ब होते हैं जो वर्ब हमारे कॉम्प्लीमेंटल के मेथड में आते हैं। जैसे हो गया लाइक हो गया, सी हो गया, बिकम हो गया, और सारे ऐसे ऐसे चीज है, जैसे ग्रो हो गया। ये जितने सारे वर्ब हैं, और इन वर्ब के साथ में नाउन आ जा, एडजेक्टिव आ जा, तो हमेशा इनकम्प्लीट वर्ब होता है। इनकम्प्लीट वर्ब में नाउन और सब्जेक्ट के साथ में जब समरूपता जो बनता है किसी वर्ब के द्वारा, एक ही आदमी का बोध होता है। जैसे आपको मैं बता रहा हूं कि इनकम्प्लीट वर्ब में आया कि द प्लांट ग्रो फास्ट, पौधे तेजी से बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्लांट के साथ में ग्रो आया है। ग्रो क्या है, मेरा मेन वर्ब है। ग्रो क्या है, मेरा मेन वर्ब है, लेकिन यहां पर फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है। फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है। अगर ये बात होता, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ये ग्रो है और यहां पर फास्ट नहीं होता, तो ये हमारा कहां चला जाता, इंट्रांजिटिव में चला जाता। लेकिन जब हमारे वर्ब के साथ में सम कॉमन ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंटल और लिंकिंग वर्ब होते हैं जो हमारे मेन वर्ब की तरह काम करते हैं, जैसे लाइक हो गया, सी हो गया, ग्रो हो गया, फील हो गया, बिकम हो गया, ये ऐसे ऐसे मेन वर्ब हैं जिनके साथ में नाउन और एडजेक्टिव अगर लगा हो तो हमेशा इनकम्प्लीट वर्ब लिखिएगा, उसको कभी भी इंट्रांजिटिव वर्ब मत लिखिएगा, कभी भी नहीं। जैसे यहाँ पर ग्रो के साथ में फास्ट है, ग्रो हमारा वर्ब है, लेकिन इसके साथ में एडजेक्टिव आ गया तो इनकम्प्लीट वर्ब है। अब कहता है पौधा तेजी से बढ़ता है, तो तेजी से कौन बढ़ता है, पौधा। इसमें इसी नाउन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। इसी नाउन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई करता है कि प्लांट जो होते हैं तेजी से बढ़ते हैं। अब कहता है सी लुक्स अगली, वह क्रूप दिखती है, यही ना क्रूप दिखती है।
सी जो है वही ग्रुप दिखती है, तो यहाँ पर लुक क्या है, मेन वर्ब है, लेकिन अगली क्या है, एडजेक्टिव है। जब वर्ब के साथ में एडजेक्टिव जब जुड़ गया, नाउन जुड़ गया, तो हमेशा इनकम्प्लीट वर्ब होता है। वो अपने अर्थ और भाव को कभी पूर्ण रूप से देते ही नहीं है। तो आपको मैंने बताया था कि a verb that does not need any object to make the complete sense, that is called the incomplete verb. incomplete verb वो होता है जिसमें क्रिया के साथ में कर्म नहीं होता है, उस क्रिया के साथ में एडजेक्टिव आता है, नाउन आता है, तो हमेशा क्या होता है, इनकम्प्लीट वर्ब होता है। क्या होता है, इनकम्प्लीट वर्ब होता है। जैसे मैन सीज ए कैट, आदमी जो है बिल्ली की तरह दिखता है। आदमी कैसा दिखता है, बिल्ली की भांति दिखता है। तो यहाँ पर सी क्या है, मेन वर्ब है, लेकिन एक कैट क्या है, नाउन है। तो जब वर्ब के साथ में नाउन जब जुड़ा है तो हमेशा इनकम्प्लीट होता है। क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट वर्ब वो होते हैं जो कभी भी अपने भावों को अर्थपूर्ण जवाब नहीं देते हैं, हमेशा उसका कोई सेंस नहीं होता है, उसके वर्ब के साथ में नाउन और एडजेक्टिव लगा हुआ होता है, तो हमेशा क्या होता है, इनकम्प्लीट वर्ब होता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज पड़ जाते हैं कि सर हमारे इनकम्प्लीट वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में हमको डिफरेंस नहीं मालूम चल रहा है, कैसे कब क्या आ जाएगा। हमेशा आपको मैं बता रहा हूं कि अगर सेंटेंस में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव ही हो और वहां पर डिट्रांजिटिव और इनकम्प्लीट वर्ब ना हो, और वैसे सिचुएशन में यदि इस तरह के अगर पोजीशन अगर आपको दिखाई देते हो कि कैसे कि मैन सीज ए कैट, तो उस स्थिति में ऐसा तो आएगा ही नहीं। अगर आ गया तो आपको इनकम्प्लीट वर्ब लिखना होगा, नहीं तो इंट्रांजिटिव के तो मेथड आएंगे तब जब हमेशा उसके साथ में वर्ब होता है, वर्ब के साथ में नाउन और एडजेक्टिव नहीं आता है। और वो नाउन एडजेक्टिव कहने का मतलब क्या, अब कहता है कि यहां पर है कि राधा इज रीडिंग बुक, और राधा इज रीडिंग है और बुक आ गया, तो ये तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये तो इंट्रांजिटिव तो होगा नहीं, ये तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। लेकिन इंट्रांजिटिव भी होता है जिसके साथ में कर्म नहीं होता है, उसके साथ में कभी भी कर्म नहीं आएगा। इनकम्प्लीट होता है, वर्ब होता है, उसमें कर्म नहीं आएगा, क्या आएगा, एडजेक्टिव और नाउन आएगा। तो हमेशा ध्यान देना है कि जिस वर्ब के साथ में नाउन और एडजेक्टिव दोनों जुड़ा है और दोनों के जुड़ने से एक ही व्यक्ति और एक ही वस्तु की विशेषता जाहिर की जाती है, वह इनकम्प्लीट वर्ब होता है। तो मैंने आपको बता दिया, और बताने के बाद इतना मैंने कंफर्म हो गया कि आपको बिल्कुल समझदारी हो गया। एक बार मैं पुनः ऊपर से बताता हूं कि ट्रांजिटिव वो होते हैं जिस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव वो होता है जिस क्रिया का अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है, डिट्रांजिटिव वो होता है जिस क्रिया का अपना डबल ऑब्जेक्ट होता है, जिसको मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलता हूं। इनकम्प्लीट वर्ब वो होता है जिस वर्ब के साथ में नाउन और एडजेक्टिव जुड़ता है और दोनों के मिलने से, नाउन और एडजेक्टिव या नाउन को मिलने से एक ही व्यक्ति और एक ही वस्तु की विशेषता क्वालिफाई होती है, तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट वर्ब। क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट वर्ब। तो यदि मेरा यह पढ़ाया हुआ मेथड तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।